आप किसी से अगर यह बात पूछते हैं कि भाई साहब आप ये रात दिन लगे हुए हो, मेहनत करते हो, इतनी सवेरे उठते हो, लगातार रात दिन करते हो, तो क्यों करते हो, क्यों जी, क्या उत्तर देगा भाई वो? है जी, देखो, हाँ जी, क्या उत्तर देगा? बच्चे पालने, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे बढ़िया बन जाएं, बच्चों को कमी ना हो। मैं जिस बात को आज आपके सामने कहने चला हूं वो केवल इतनी छोटी सी बात है कि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में हमारे पास उनको बचाने की भी कोई योजना है या नहीं है? इस बात को आज विचार नहीं करोगे तो कल विचार करने का हमारे सबके पास में समय नहीं बचेगा भैया। आप कहेंगे क्यों जी, बच्चों को क्या हो गया, बढ़िया तो है सब कुछ। तो आज छोटा सा चिंतन थोड़ी देर के लिए उसी चीज पर करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारा चिंतन हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बंधुओं, आप में से वो महानुभाव यहाँ पर बहुत कम होंगे जिन्होंने 1947 का समय देखा, यानी कि लगभग 75 साल के लोग यहाँ पर कुछ कम होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। क्यों जी, है तो नहीं कोई 75 साल से ऊपर, कोई दो तीन हो तो? 96 साल के बैठे। अच्छा, 96 साल के भी बैठे, तो मैं तो उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज से 75 साल पहले जो घटनाक्रम हमारे देश के अंदर हुआ था, खासकर जिस धरती पर आप लोग बैठे, इस धरती के ऊपर जो हुआ था, यदि आज हम अपने बच्चों को उस घटनाक्रम के बारे में नई जानकारी देते, नहीं बताते, तो आप ये मान करके चलना कि उस घटनाक्रम को दोहराने के लिए अगले 20-25 सालों में वो बच्चे अपने आप उसको देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप समझ गए कि नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ जी, हाँ या ना करना, थोड़ा सा मैं अंदाजा से बता रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गए कि नहीं? आज से 75 साल पहले देश आजाद हुआ था, हमारे देश का बंटवारा हुआ, यहां से बहुत लोग वहां गए, वहां से बहुत लोग यहां आए, और इन दोनों ही स्थितियों में जो कुछ भी हुआ वो यदि आज हम विचार नहीं करेंगे कि क्या वैसी ही परिस्थितियों में हम दोबारा तो जाने की तैयारी नहीं कर रहे, तो ये समझ करके चलने पड़ेगा कि अगर मैं आने वाली परिस्थिति को, आने वाली आग को आज देखने की कोशिश नहीं करूंगा, तो वो कल जब मेरे घर के अंदर तक आ जाएगी तो मैं अपने आप को उससे बचाने की परिस्थिति में रहूंगा नहीं। ये बड़ी गहरी बात इसलिए है क्योंकि आपको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, बाहर वाले की, किसी की आपको बचाने की जिम्मेदारी ना तो थी, ना है और ना कभी होगी। इसलिए बंधुओं, मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने जो यथार्थ है आज की स्थिति में है, यानी आज आपके सामने आगे पीछे जहां आप जाते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप व्यापार करते हैं, जिन देशों में, जिन शहरों में आपका आना जाना होता है, यहाँ जहां आपके बच्चे जाते हैं आते हैं, विदेशों में भी इस गांव के कई बच्चे जरूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनसे और अपने गांव की परिस्थिति को जब आप देखेंगे तो आपको उन परिस्थितियों का एहसास हो जाएगा। उन्हीं की कुछ चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। मैं अभी पीछे बैठा हुआ था जब मैं आया, और भजन चल रहे थे हमारे जो आपसे पहले जो साथी थे महेंद्र जी के, तो एक सज्जन हमारे सामने बैठे हैं जो रसीद काट रहे थे, दान ले रहे थे और लोगों को दान की रसीद दे रहे थे। मैंने उनसे वैसे ही विचार किया बैठे बैठे, मैंने कहा भाई साहब गाँव की क्या परिस्थिति है, कैसे कैसे कितने कितने लोग किस किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या व्यापार आदि, उन्होंने गाँव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। फिर मैंने उनसे अगला प्रश्न ये किया कि गांव में अमूमन अपने परिवारों में कितने बच्चे अक्सर हमारे परिवारों में होते हैं, लोगों के घरों पे? उनका उत्तर था अमूमन 2 होते हैं जी। वैसे अगर एक लड़का हो जाए तो शायद 2 भी नहीं होते, 1 है जी। अगर लड़की हो जाए तो शायद 2 भी हो जाते हैं जी। 2 लड़की होगी तो शायद लड़के की इच्छा के कारण 3 भी हो जाते हैं, पर वो ऐसे परिवार कम हैं। ये अभी अभी मुझे उन्होंने जानकारी दी। अब मेरा आपसे वही का वही प्रश्न दोबारा से आकर के आपके सामने खड़ा हो गया। अभी आपने कहा था हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो कुछ भी रात दिन की मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जब आने वाले समय में
हमारी संतति, हमारी संतानें कम होती चली जाएंगी, हमारी संतानें होंगी ही नहीं, तो हम ये मेहनत कर किसके लिए रहे हैं? एक बार अपने आप से हम सबको ये मिलकर के प्रश्न पूछना होगा। आज जो देश की परिस्थितियां बन चुकी हैं उनको देखना हमारी सबकी समान जिम्मेदारी है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी हमारे गांव में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे यहां पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो देश में होगा वो कल आपके यहां पर होगा। जो आपके 100 किलोमीटर दूर पर होगा, कल वो आग आपके यहां तक पहुंचेगी, और जो कल आग आपके यहां तक पहुंचेगी वो आपके घरों तक पहुंचेगी। इस बात की चिंतन करने के लिए, इस बात की चिंता करने के लिए हम सबको आज तैयार होना चाहिए। बंधु, आर्य समाज वो संस्था रही जिस संस्था ने हर समय की उपयोगिता की बातों को समाज के सामने खुल के रखा। अभी हमारे पंडित जी गीत गाते हुए नशे के खिलाफ बोल रहे थे, नशे की समस्या के बारे में जानकारी दे रहे थे कि नशे के अंदर आदमी कहां कहां तक गिर जाता है। उन्होंने जरूरत को समझा कि गांव में कहीं ना कहीं नशा बढ़ रहा है। उन्होंने उसकी जरूरत को समझ करके आपके सामने अपनी बात को रख दिया। मैंने आज इस जरूरत को समझा कि आज अगर हमारे परिवार सिकुड़ते चले गए, सिमटते चले गए, मान करके चलना कि जिस देश को आजाद करा करके आप लोग और हमारे पूर्वज 75 साल पहले यह लाए थे, ये देश लंबे समय तक आपका रहने वाला नहीं। और इसकी कई बातें, कई बार चीजों को मैं अक्सर बताया करता हूं। आज भी उन बातों को बार घुमा फिरा करके आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। पिछले दिनों में 6 महीने लगभग मेरे ख्याल से अंदाजा हो गया, घरौंडा में मेरा जाना हुआ था। वहां मैंने बहुत सारे बिंदुओं को रखने की कोशिश की थी। अब उदाहरण के लिए आप एक एक करके चलिए। ये गांव किसका है जी? बोले हमारा है। भाई हमारा कैसे है? कि जी हमारी खेती है, यहाँ पर हमारी जमीन है, यहाँ पर हमारी खेती होती है, हम मेहनत करते हैं, हम किसान हैं, हमारी जमीन है, इसलिए गांव हमारा है। मैं अगला जब उनसे प्रश्न पूछता हूं, और अगला प्रश्न मेरा ये होता है कि ये गांव आपका कब तक रहेगा? आप कहोगे जी ऐसा कैसे होता है, हमारा गांव हमारा रहेगा? मैंने कहा नहीं, विचार करके देखना। बंधुओं, मेरी बात का उत्तर अपने आप से मांगना जरूर जब मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। मैंने घरौंडा में भी बात रखी थी, पिछले दिनों पानीपत में जब मैं आया था तब भी इस बात को प्रश्न के रूप में रखा था। आज उस बात को प्रश्न के रूप में आपके सामने दोबारा रखता हूं। आपके परिवार में एक बच्चा है, 2 हैं, एक बेटा एक बेटी मान लीजिए, और आपके यहां पे 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा खेती है। बेटा पढ़ गया, बेटी पढ़ गया, आप सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। बेटी पढ़ के ससुराल चली गई और बेटा पढ़ के लंदन चला गया, अमेरिका चला गया। आप ये बताइए, आपके खेतों पे खेती करने का जिम्मेदारी किसकी होगी? उत्तर लेना अपने आप से लीजिए जी। आप अपने आप से आप उत्तर मांगिए कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मेरे उन 20-30 बीघा की खेती पर खेती कौन करेगा? उत्तर मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? जी हाँ जी बोलिए। मांगना पड़ेगा भाई साहब। कौन करेगा खेती? उत्तर दो आप। अगर मैं और मेरा परिवार इस पे खेती नहीं करेगा तो आप उस जमीन का क्या करेंगे? है जी? या भाई साहब बेचेंगे खेती को? अब अगला मेरा से उत्तर ये मांगना है मैंने आपसे, वो खेती खरीदेगा कौन? है जी? कौन खरीदेगा जी? ना, वो खेती की जमीन वो खरीदेगा जिसके 5 हैं, उसकी जरूरत है अब खेती करना, उसकी जरूरत है अपने बच्चों को देना खेती। आपकी जरूरत तो रही नहीं गई खेती, आपकी जरूरत खेती नहीं है। आपका बेटा पढ़कर के दिल्ली चला गया, आपका बेटा पढ़कर लंदन चला गया, आपका बेटा कहता पिताजी बूढ़े होकर कि मेरे यहाँ पर आ जाओ, आपका हरियाणा में रहने की जरूरत को नहीं, आप खेती खाती बेच के पैसा पूछा कर यहीं लगा लियो, यहीं कोठी खरीद लेंगे। आपकी खेती आपकी नहीं रहने वाली। आपकी खेती उसकी होगी जिसके 5 हैं, जिसके 4 हैं, जिसके 6 हैं। ये जमीन उसकी होने वाली, दूसरे की नहीं रह सकती। ये बात ठीक है या गलत है? अपने आप से विचार कर लेना। मेरी बात का उत्तर यहां देने की आवश्यकता नहीं, मन में विचार करके सोच लेना। बंधुओं, हकीकत क्या है इस बात को आज समझना होगा। पूरी दुनिया ने ताकत लगा करके भारत को कमजोर करने के लिए आज से 150 साल पहले से जो कोशिशें शुरू की थी, आज उनके नतीजे आज हमारे सामने नजर आने शुरू हो गए हैं। हमारे सामने, हमारे परिवार में एक सज्जन आते थे, वो भारत के अंदर एक टी बोर्ड बना था, चाय का बोर्ड, चाय बेचने वाली कंपनी। जब अंग्रेजों ने चाय यहां पर बेचनी शुरू करी थी तो बोले मेरे हरियाणा में जिम्मेदारी थी,
और हरियाणा में चाय के नाम पे लोग मारने पीटने को दौड़ते थे। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को चाय की आदत डलवाओ। तो कैसे डलवाएं? बोले हम गांव के दूर जाकर खेतों में बैठते थे और जो कोई आता जाता था ना उसको कहते थे भाई जरा चाय पी के देखिए, जरा चाय पी के देखिए, फ्री पिलाते थे। और अगर गांव के लोगों को पता लग जाता था गांव वाले मारने आते थे और हम भागते थे वहां से। लेकिन आस्ता आस्ता हमने इनको चाय की आदत डलवा दी और आज उन अंग्रेजों की उगी चाय बिकने के कारण से हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको चाय पूछते हैं और उसका कारण नुकसान क्या हुआ हम नहीं समझ पाए। हमारे को नुकसान क्या और उसका मंशा क्या थी? उसकी मंशा थी इस देश से गाय को खत्म करना। उसने वो करके दिखा दिया। हमारे घर में दूध की जगह चाय रहेगी, यानी 200 ग्राम दूध की जगह हम 50 ग्राम दूध में गुजारा करने लगे। बात ठीक है जी, गलत है भाई साहब? ईमानदारी से बोलियो। सुबेरे उठ के हमारे बच्चे चाय मांगते हैं, दूध मांगते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, कहीं आप ये सोचे नहीं हमारे घर तो दूध पीते ना भी, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन अमूमन की बात करना। आज हरियाणा के अंदर चाय रहेगी या दूध रह गया? चाय रहेगी भाई साहब, बुरा मानना, अपने आप आपको पता लग जाएगा। किसके षड्यंत्र के कारण से? उन लोगों के षड्यंत्र के कारण से जो चाहते थे इस देश का विनाश हो जाए। वो सफल हो गए, हम विफल हो गए। अब अगली पे चलियो। वो चाहते थे कि इनकी संतानें ना रहें, इसलिए एक नारा दे दिया हमारे देश के अंदर, हम दो हमारे दो। आज से 35 साल पहले का दिया हुआ नारा आज हमें कहां पहुंचाने के लिए खड़ा हो चुका है, उसका अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उस कैलकुलेशन का नतीजा आपके सामने यह निकल करके आएगा कि 25 साल के बाद में आपका अपना क्षेत्र आपका अपना नहीं रहने वाला। ये स्थिति आप हरियाणा के कस्बों की, गांव की, शहरों की देखते चलिएगा। उनका नारा अपने लिए था, आपके लिए नहीं था। आपके हित के लिए नहीं था वो नारा, उनके अपने हित के लिए नारा था। नुकसान आज हमारे देश को उठाना पड़ रहा है। जो इस समय देश की परिस्थिति इम्बैलेंस बना हुआ है, जिसको आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, गहराई से जाकर के एक एक शब्द को समझाना संभव नहीं हुआ करता, समझना आपको है। दिक्कत क्या हुई? उस नारे का असर केवल हमारे और आप पर हुआ। और भी तो टीवी देखते थे, और भी तो दीवारों पे लिखे हुए नारे को पढ़ते थे, उनको असर क्यों नहीं हुआ? विचार करने की बात है। उनको बताने वाले थे कि ये नारा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा तो ये देश है। थोड़े दिन बाद ये देश तुम्हारा होगा, जब उनके होंगे नहीं और तुम्हारे इतने होंगे, अपने आप ये देश तुम्हारा होगा। हमारे ऊपर नारे का असर हो गया। बंधुओं, आने वाले समय में ईमानदारी से खुद से पूछ के देखना, जब ये जमीनें आपकी नहीं रहेंगी तब ये मकान आपके रहेंगे क्या? जब आपके बच्चे नहीं होंगे, जमीनें आपकी नहीं होंगी, मकान आपके नहीं होंगे, तो बोलो देश आपका कैसे रह जाएगा? कल्पना अपने आप से करके, उत्तर अपने आप से लेकर के समाधान भी दूंगा। ऐसा मत समझिएगा कि समाधान नहीं है। बिल्कुल, अगर समाधान नहीं होगा तो मेरे यहां पर रखी बातों का असर होने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने बच्चों के निकट आइए। हमने अपने बच्चों का साथ छोड़ दिया, हमने अपने बच्चों के साथ वार्ताएं छोड़ दी, हमने बच्चों के साथ में चर्चाएं करनी छोड़ दी हैं। अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम अपने बच्चों के साथ में बैठ करके कभी चर्चा करने का समय निकाल पाते हैं? कभी भी देश के बारे में, समाज के बारे में, वर्तमान की बनी हुई परिस्थिति के बारे में कभी भी हम अपने बच्चों के साथ में? आजकल बच्चों का एकमात्र दोस्त ये बन करके रह गया। कुछ तो कारण लॉकडाउन बन गया, भाई क्लासें होनी है जी, मोबाइल पे होनी है, और पूरे दिन इसके सिवाय उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। दादा उसको नहीं सिखाता, नाना उसको नहीं सिखाता, दादी उसको नहीं सिखाती, माँ उसको नहीं सिखाती। जो वो इसमें देखता है वही वो सीखता है। ये बात सच्ची है या गलत है जी? अगर ये बात सच्ची है तो समझ लेना, इसमें सिखाने के लिए वो सिखाया जा रहा है जो हम सबको पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी करने वालों द्वारा परोसा जा रहा है। कैसे? हमारा बच्चा वो खा रहा है जो उसको इसमें दिखाया जा रहा है। जो आज से 25-30 साल पहले रामनिवास जी हरियाणा के नौजवानों की बॉडी हुआ करती थी, आज के बच्चों के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी नहीं रही। कारण चाउमीन, कारण बाकी मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता, आप सब
इस बारे में समझदार हैं। बस बंधुओं, मैं जो इस बिंदु को आपके सामने कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपका बच्चा इस समय जो खा रहा है वो लोग खिलाना चाहते हैं। आपका इस समय बच्चा जो बोल रहा है वो बुलवाना चाहते हैं। आपका बच्चा वहां जा रहा है जहां वो भेजना चाहते हैं, और हमारा परिवार इस समय वहां जा रहा है जहां वो हमें भिजवा देना चाहते हैं। हमारे हरियाणा की पहचान थी, मैंने हरियाणा के अंदर कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि किसी गांव के अंदर मांसाहार भी होता है। लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं रही हमारे हरियाणा की, बिल्कुल नहीं रही है। दूध दही का खाना, ये नाम है हरियाणा। आज की परिस्थिति नहीं है। पानीपत में आप में से कुछ सज्जन आए होंगे, मैंने वहां एक बात रखी थी कि पानीपत में आप यहां से गांव गांव के अंदर चलते चले जाइए, जगह जगह आपको दो चीजें मिल जाएंगी। एक तो मुर्गी खाने मिल जाएंगे बने हुए, गांव के बाहर लंबे लंबे मुर्गियां पाली जाती हैं, और दूसरा खेतों के अंदर बने हुए मछली पालन के केंद्र मिल जाएंगे बने हुए। ये हरियाणा की पहचान नहीं थी बंधुओं, ये हमारा खान पान नहीं था बंधुओं। शुरू में तो हमने मछली पाली बेचने के लिए, मुर्गी पाली बेचने के लिए। थोड़े दिन बाद वही हमारे पहले गांव के थोड़ी दूर बाहर लगी, फिर गांव के पास लगी, और अब बिल्कुल ही हमारे आसपास आकर के हमारे घरों के अंदर घुसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यदि एक एक चीज उनके हिसाब से चलती रही बंधुओं, आने वाले समय में, बार बार मेरा एक ही प्रश्न है, जहां आप रहते हैं, जो स्थान आपका है, जो गांव आपका है, क्या ये आपका रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसका चिंतन करके ही अगला स्टेप लेना, उससे पहले मत लेना। आज विचार जरूर करना कि ये बातों में अगर कुछ दम है तो इसका समाधान भी हम नहीं करना है। देखिए, एक बड़ी से बड़ी टंकी हो, 5,000 लीटर की हो, 10,000 लीटर की पानी की हो, एक एक बूंद जब उसमें से रिसनी शुरू करती है तो 2 दिन नहीं तो 6 दिन, 6 दिन नहीं तो 12 दिन, 12 नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 20 दिन में वो उसने खत्म होना ही है, बच नहीं सकते। अब हमारी स्थिति क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन करके फिर दूसरे मुद्दे पे आपके साथ में आता हूं। पहली स्थिति हमारी ये थी, हम ऐसे थे, हम ऐसे बढ़ रहे थे, लगातार ऐसे बढ़ रहे थे, हम लगातार बढ़ रहे थे। दूसरी स्थिति हमारी ये आई कि हम लगातार बराबर बराबर 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2, यानी 2 के 2 बच्चे, 2 के 2 बच्चे, लगभग जितने हैं उतने रहेंगे हम। और अब जो परिस्थिति नई डेवलप होने की तरफ है वो ये है कि एक से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो बंधुओं, आज मेरा पहला आपसे अब अनुरोध ये है, उसका जो बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। अभी हमारे परिवार में एक मृत्यु हुई 10-15 दिन पहले। मृत्यु होते ही सबसे पहले हमें फोन आया, विनय जी ऐसे ऐसे मौसा जी की डेथ हो गई। मेरे दिमाग में ये आया कि इन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन किया। दिलबाग जी, मृत्यु होती है तो पहले किसको फोन करते हैं? भाई को, बहन को, मामा को, चाचा को, ताए को। विचार करके देखना, जब हमारा बच्चे ही 2 और 1 होंगे, हमारे परिवारों के रिश्ते बचेंगे कि नहीं बचेंगे? भाई साहब बताना, बचेंगे? मौसा होगा, मामा होगा, बहन होगी, भाई होगा, ताया होगा, कोई रिश्ता बचने वाला नहीं। इसलिए आज मेरा सबसे पहला निवेदन है और बार बार एक अनुरोध है आप सभी से, विशेषकर माताओं से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है, इस बात को अपने इस समय के जीवन का सबसे पहला भाग बना लीजिए। एक नारा अपने पक्का लिख कर रख लीजिए, रिश्ते बचाइए। आर्य समाज द्वारा दिया गया नारा है, रिश्ते बचाइए। अगर हमारे रिश्ते ना बचे, समझ लेना आने वाले समय में, जो मैंने अभी पहले कह के चला था, ना जमीनें बचेंगी, ना मकान बचेंगे, ना घर बचेंगे, ना गांव बचेगा, ना अंततः ना हमारा देश बचेगा। इन बातों को बार बार दोहराना मेरी मजबूरी इसलिए है कि जब 75 साल पहले हम भाग करके यहां पर आए थे हमारे लोग, तब हम नहीं समझे। अभी 30 साल पहले जब हमारे सारे लोग कश्मीर से भाग करके आए थे, तब भी हम नहीं समझे। और अभी केवल 6 महीने पहले जब अफगानिस्तान से हमारे भाई भाग करके आए, मर के, लुट के, पिट के आए, तब भी हम नहीं समझे। और अगर अब भी हम नहीं समझेंगे तो फिर स्थिति बड़ी स्पष्ट है, यहां से भाग करके कहां जाओगे? कोई जगह मुझे तो नजर नहीं आती, कम से कम भारत के अंदर तो मुझे वो जगह नजर नहीं आती। जब तक वो जगह नजर ना आ जाए, तब तक रिश्ते बचाने का अभियान आगे बढ़ाइए। हाथ जोड़ के अपने बच्चों के साथ में ये चर्चाएं करना और निवेदन करना, भाई तेरे धोरे ना दूध की कमी, ना जमीन की कमी, ना पैसे की कमी, कोई कमी अब हमारे घरों में नहीं है। इसलिए कम से कम अगर सारे रिश्ते बचाना चाहते हो तो 4 बच्चे होने चाहिए। 4 बच्चों में सारे रिश्ते बचते हैं।
और अगर उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हो तो कम से कम भाई 3 का तो निवेदन जरूर करके चलना, अगर आप हिंदू जाति को बचाना चाहते हो, अगर इस देश को बचाना चाहते हो और अपना जहाँ पर है उसको बचाना चाहते हो। तो पहला मेरा निवेदन है, रिश्ते बचाइए। इसको बार बार चर्चा करिए, गांव में, चौपाल पे, कहाँ बैठो, ब्याह में बैठो, शादी में बैठो, जहां भी बैठो वहां इस चीज की जरूर चर्चा करो और प्रेम से और प्यार से निवेदन पूर्वक और मुद्दे बता के करो। भाई ये कारण है, इसलिए तेरे से मेरा अनुरोध है, रिश्ते बचाइए। ये मेरा बार बार आपसे निवेदन है बंधुओं। अगर आज भी हिंदू नहीं जागा, आने वाले समय की तस्वीर हमारे सामने है।